हेलो बच्चे, दिस इज कुमार विक्रांत सर। तो आइए आज हम लोग करने वाले हैं सेंटअप एग्जाम का कुछ क्वेश्चन जो आपके नोमेनक्लेचर से पूछे गए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो आपका वेटेज हमेशा ही ज़्यादा रहता है। आपको सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में है ना नोमेनक्लेचर से ही वेटेज रहते हैं। मैक्सिमम 15 से 17 मार्क्स भी पूछे गए हैं। इसमें आपको 10 मार्क्स पूछे गए हैं सेंटअप एग्जाम में। और बोर्ड में आपको 10 टू है ना 15 मार्क्स रहेंगे आपको, या 17 भी पूछेंगे। यानी आपको उसके बीच में ही मार्क्स पूछे जाएंगे। तो 10 नंबर से आपको ज़्यादा 15 या 17 नंबर तक पूछे जा सकते हैं, सिर्फ नोमेनक्लेचर से। तो चलिए इसका क्वेश्चन करते हैं जो आए हुए हैं। तो देखना, इसका पूछा गया है कि प्राइमरी या सेकेंडरी यानी सेकंड डिग्री पूछा गया है। डिग्री से क्वेश्चन रहते हैं, हमेशा रहते ही करीब है। तो आपको डिग्री पूछे गए, प्राइमरी मतलब 1 डिग्री, सेकेंड डिग्री 2 डिग्री। तो देखिए पहले इसको फार्मूला लिख लेते हैं हम लोग। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो ब्यूटेन है ना, 2 पे अल्कोहल ओल लगा हुआ है, तो ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन रहे होंगे, 4 कार्बन रहे होंगे, ठीक है। और 4 कार्बन का 1 2 3 4 है ना, और सेकंड पे आपको 2 पे ओल मतलब अल्कोहल लगा हुआ है। यानी कहानी कुछ ऐसा है, राइट। कुछ कहानी इस तरीके का है। तो आपको पता है कि इसका इस कार्बन का डिग्री कितना होगा। ये एक कार्बन इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है। तो आपको इसका कार्बन का 2 डिग्री कार्बन है यहाँ पे, ठीक है। 2 डिग्री कार्बन है यहाँ पे, क्लियर है। तो 2 डिग्री कार्बन यहाँ पे है। तो जितने डिग्री वाले कार्बन से ये अल्कोहल अटैच रहते हैं वही इसका डिग्री होता है। तो ये सेकंड डिग्री हो गया, इसका सेकंड डिग्री अल्कोहल हो गया, राइट। तो सेकंड डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल आ गया होगा समझ में अच्छे तरीके से। अल्कोहल का डिग्री वही होता है जितने डिग्री वाले कार्बन से वो अटैच्ड होते हैं, यानी जुड़े रहते हैं। तो ब्यूटेन है ना, 2 का ये था, क्लियर है। तो चलिए आईयूपीएससी ने पूछ रहा है अल्कोहल है ना, देखना ये एल्डिहाइड लगा हुआ बच्चा। तो एल्डिहाइड है ना, तो काउंटिंग करते हैं 1 2 3, क्लियर है। तो देखना 2 पे क्या है, मिथाइल लगा हुआ, 1 2 3 कार्बन, तब प्रोपेन होगा, और 1 पे अल लगेगा। तो 2 मिथाइल प्रोपेनल होगा, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन होगा, है ना। यानी ये जो बना है कैसे, देखो बता रहे हैं। ये प्रोपेन से बना हुआ है बच्चा, प्रोपेन है ना, और 1 पे अल। तो देखो ना ई कट गया क्योंकि ये क्या है, ए है ना। ए ए आई ओ यू है ना, और बाई अगर रहता है तो ई कैंसिल हो जाता है, ये वाला है ना। अगर रहता है तो बच्चा ठीक है, ये कैंसिल हो जाता है। देखो ए था तो ये हो गया, रूल के हिसाब से आपको पता होगा ये। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका, है ना। सिंपल ईथर क्या होता है। सिंपल ईथर देखो होता है क्या है कि ईथर के बारे में पता था कि सर आर ओ आर है ना, ये होता है ईथर का, है ना, फंक्शनल ग्रुप। तो ये इसका मतलब क्या होता है, ईथर का फार्मूला ये होता है आपका। और ईथर में आपको पता है सिंपल, आपको ईथर किसको कहा जाता है, या सिमेट्रिकल ईथर या सिंपल ईथर, ये आप नोट कर लेना, है ना। सिमेट्रिकल ईथर किसको कहते हैं, सिमेट्रिकल या है ना सिंपल ईथर बोल दीजिए, या सिमेट्रिकल ईथर, सिंपल ईथर और सिमेट्रिकल ईथर। नाम में ही देखिए सिमेट्रिकल है ना, सिमेट्रिकल ईथर नाम में ही देखिए क्या लगा हुआ है, सिमेट्रिकल, सिमेट्री है ना, सिमेट्रिसिटी को मेंटेन करेगा। यानी यानी सेम, अगर आइदर साइड क्या रहेंगे आपको, है ना, दोनों साइड सेम अल्काइल ग्रुप ग्रुप या अराइल ग्रुप लगे होना चाहिए, ठीक है। यानी देखना यहाँ पर जो दोनों साइड ऑक्सीजन के हैं वो दोनों सेम साइड होने चाहिए, सेम ही होने चाहिए, है ना। अल्काइल ग्रुप लगे होना चाहिए या अराइल ग्रुप, ठीक है। तो देखिएगा आपको सेमी फार्मूला लगा होना चाहिए, देखिए ये दोनों सेम लगा हुआ, ठीक है। यानी नेमिंग सेम होना चाहिए, यानी सेम ही अल्काइल ग्रुप होना चाहिए। यहाँ देखो नहीं है, ये मिथाइल है, ये इथाइल है। ये देखो इथाइल है और ये प्रोपाइल है, ये मिथाइल है और ये प्रोपाइल है। देख रहे हो अलग अलग समझ में आ रहा है, यहाँ पर दोनों सेम ही है, दोनों ही इथाइल इथाइल लगे हुए हैं। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेम अल्काइल ग्रुप, अल्काइल और अराइल ग्रुप लगे होना चाहिए। ठीक है बच्चा, है ना, ऑक्सीजन के दोनों ओर।
आइदर साइड ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये आप मेंशन कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो सिंपल ईथर समझ में आ गया होगा और इसमें कुछ बचा नहीं है। चलिए आगे, इसको देखिएगा 2 मार्क्स में पूछे गए, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 मार्क्स में। देखिएगा, आपको काउंटिंग पता ना, ये ब्रांचिंग जिधर से नज़दीक पड़ेगा तो इधर से 2 पे, इधर 3, तो इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, तो 2 पे क्लोरो हो गया, 2 पे क्लोरो, और टोटल 4 कार्बन है तो आपको ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। क्लियर, बस इतना ही है इसमें। इसमें देखिएगा 1 2 पे है, इधर पहले पे ही है ना, देखो ये लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन घटा के ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। जुड़ा हुआ है ना इससे, तो ऐसे करो या ऐसे करो, बात देखिए, ठीक है। पहले जैसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। क्लोरीन वाले कार्बन का काउंटिंग नहीं करेंगे क्योंकि क्लोरीन है ना, इसमें कार्बन HCl पूरा होता है, ठीक है। तो ये इसके साथ जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। तो आप काउंटिंग यहाँ से करोगे 1 2 3 4। क्लियर है, तो देखना, तब देखो इधर से ब्रांचिंग किया हुआ था ना, मतलब एक पे लागू, इसलिए काउंटिंग इधर से किए। तो आप है ना, इसका प्रीफिक्स लिख लीजिएगा, क्या होगा, एक अल्फाबेटिकली मिथाइल क्लोरो, तो 1 पे बोलेंगे क्लोरो लगा हुआ है, 1 पे क्लोरो और 3 पे मिथाइल। देखो अल्फाबेटिकली में C पहले आ गया, ठीक है, और M बाद में। क्लियर है, बाकी 4 के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, 4 के लिए क्या हो जाएगा आपका, ब्यूटेन। क्लियर है, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं, इसलिए ये नहीं लगा है, ठीक है। क्लियर है बच्चा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आते हैं 5 मार्क्स में, 5 मार्क्स में आते हैं। देखिएगा बहुत आसान आसान पूछे गए, ज़्यादा बिल्कुल भारी नहीं। देखिएगा CHO है ना, एल्डिहाइड आपको होता है पता है, काउंटिंग यहीं से लगेगा 1 2 3 4, ठीक है। तो 3 पे आपको क्या है बच्चा, 3 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, और 4 के लिए ब्यूटेन होगा, ब्यूटेन, और 1 पे एल हो जाएगा, ई कट जाएगा तो ब्यूटेनल भी लिख सकते हो, ठीक है। ए के कारण कटेगा ना ये। चलिएगा इसका देखिएगा, कीटोन है ना, C डबल बॉन्ड O है ना, कीटोन है, ठीक है। C डबल बॉन्ड O क्या है, कीटोन। क्लियर है, अब देखिएगा यहाँ पे कीटोन है, C डबल बॉन्ड O कीटोन होता है, ओन होता है इसका। देखिएगा काउंटिंग कहाँ से करोगे, इधर से है ना, इधर से नहीं, देखो 1 2 3 4। क्लियर है, तो यहाँ पर देखिएगा कीटोन के लिए है ना ओन लग जाएगा, तो देखिएगा टोटल पहले प्रीफिक्स लिख लेते हैं, 3 पे आपका मिथाइल लगा हुआ बच्चा, और 4 के लिए ब्यूटेन होगा, ब्यूटेन, और 2 पे ओन है, 2 पे क्या है बच्चा, ओन है ना, कीटोन। 2 पे है ना, 2 पे है। क्लियर है बच्चा, 2 पे लगा हुआ है, तो ये क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओ के कारण है ना, ये ई कैंसिल आउट हो जाएगा ड्यू टू ओ, ठीक है। तो ब्यूटेनोन लिख सकते हो, लेकिन 2 आगे करना पड़ेगा, तो ऐसा ही छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। इसको देखिएगा, एस्टर समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। एस्टर है ना, ये एस्टर आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे है ना, जुड़ा हुआ है ना ये देखो क्या है, ये इथाइल है, ये इथाइल है ना। तो एस्टर समझ में आ गया होगा, COR, ठीक है। तो एस्टर, तो ओएट लगता है, आपको पता है अल्काइल ओएट होता है, तो अल्काइल पहले लिखते हैं हम लोग इसमें एस्टर में, तो इथाइल लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। इथाइल हो गया, और इसका कॉन्टेक्ट मेन चेन ये बनेगा है ना, इधर वाले डबल बॉन्ड से जो कनेक्टेड रहते हैं, 1 2 2 बनेंगे, तो इथेन हो जाएंगे है ना, इथेन हो गए, इथेन हो गए, हाँ। और ओएट लगेगा है ना, इथेन, 1 पे ओएट है ना, 1 OATE, ओएट हो जाएंगे। क्लियर है बच्चा, तो ई के है ना, ओ कट जाएगा, ओ के कारण ई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इथेनोएट भी लिख सकते हो चिपका कर, ओके। तो ये आंसर हो जाएंगे इथाइल इथेनोएट। क्लियर है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। यहाँ देखिएगा, इसको तो पहचानते ही हो, ठीक है। ये किंग ऑफ किंग्स है, ठीक है। एम्पायर एम्पायर है, 1 2 3 4, ठीक है। तो 3 पे हाइड्रोक्सी अल्कोहल वाला है ना, इसको प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी होता है, 3 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी,
3 हाइड्रोक्सी, और टोटल कितने, 4 हैं, तो ब्यूटेन होंगे, ब्यूटेन होंगे, ब्यूटेन। 1 पे क्या है, ओइक एसिड, ओइक एसिड, ब्यूटेन 1 पे ओइक एसिड, क्लियर है। तो ये कट जाएंगे, ई D2O, D2O कट जाएंगे, ब्यूटेनोइक एसिड चिपका कर लिख सकते हो। ये देखना बहुत ही फर्स्ट डिग्री एमीन है ना, एक कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो काउंटिंग लगा दो 1 2 3 है ना, क्लियर है। तो आपको क्या लिख दोगे, 3 के लिए प्रोपेन, 3 के लिए लिख दोगे बच्चे प्रोपेन, और 1 पे क्या है, एमीन लगा हुआ है, 1 पे एमीन लगा हुआ है, क्लियर है। तो ई कैंसिल आउट हो जाएगा, D2A, प्रोपेनामीन लिख सकते हो आप डायरेक्ट, क्लियर है बच्चा। तो यहाँ तक हमें नहीं लगता कि कोई ज़्यादा दिक्कत हुआ होगा या कोई मुश्किल वाले चीज़ें होंगे, आपको बस फंक्शनल ग्रुप सब सिंपल सिंपल पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में इसी तरह से पूछे जाते हैं। तो आपको इसमें प्रमुख जो इम्पोर्टेंट आपको सब पता चल ही रहा होगा, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, कीटोन, इस सब पे, एल्डिहाइड, इस सब पे आपको एमीन, इस सब पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना, यही आपको जो रिपीट किए हैं ना, यही आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, जनरली फंक्शनल ग्रुप। तो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट यही आपके हैं जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। ज़्यादातर कभी कभी इथर भी पूछा जाता है, तो बस इन लोगों का ध्यान रखना है आपको, प्रीफिक्स सफिक्स, और देखना ये इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में भी। ठीक है, तो बस इतना ही आज के लिए, थैंक यू।